एक क्यूब लिया और उस क्यूब को हमने एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया। साइड लेंथ इस क्यूब का a है, तो कह रहा है कि जब इसको हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो इस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा यदि हमने एक यूनिफॉर्म फील्ड E में इसको रख दिया। अब आप देखिए जितनी लाइंस इस साइड से, आप देखिएगा क्यूब है तो ये तो फ्लक्स देगा, ये तो फ्लक्स देगा, क्रॉस कर रही है, और इससे जितनी लाइंस क्रॉस करके इधर गई इनकमिंग जाएगी उतनी दूसरे वाले साइड से निकल गई। तो यदि आने वाले को फ्लक्स को हम पॉजिटिव बोलेंगे तो जाने वाले को नेगेटिव, तो इसका मतलब जितना इसके थ्रू फ्लक्स पॉजिटिव आएगा उसका इसके थ्रू माइनस आ जाएगा, इसलिए इन दोनों की वजह से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये वाला सरफेस फ्लक्स नहीं देगा क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स इससे क्रॉस नहीं कर रही हैं, इसलिए ये वाला कोई फ्लक्स नहीं देगा। नीचे वाला भी कोई फ्लक्स नहीं देगा, ये वाला भी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये वाला भी नहीं देगा, ये वाला भी नहीं देगा, केवल ये और ये फ्लक्स तो देगा, लेकिन नेट फ्लक्स यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितनी लाइंस इस क्यूब के अंदर गई इस वाले सरफेस से उतनी लाइंस क्यूब के अंदर से बाहर चली गई। तो अंदर बाहर से अंदर वाले को यदि हमने प्लस बोला तो अंदर से बाहर वाले को हमने माइनस बोल दिया। इस तरीके से नेट फ्लक्स इस सवाल में जीरो हो जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि इस क्यूब से फ्लक्स कितना है, फ्लक्स जीरो नहीं है, नेट फ्लक्स जीरो है। कौन से सरफेस फ्लक्स दे रहे हैं, ये और ये, कौन से नहीं देंगे फ्लक्स, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा और ये नहीं देगा। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है।